सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो अब अपनी मम्मी पुष्पा से कहने वाली है कि पुष्पा जी मैं आपसे क्या एक बात कर लूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला कर लिया है। इतनी ही देर में दोस्तों वकुर्ता और सुशीला भी आ जाने वाले हैं और वो भी कहते हैं कि हाँ पुष्पा तुझे कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए था कि आखिरकार उस पर्ची के अंदर क्या है। अब दोस्तों साथ ही दीप्ति भी कहती है कि हाँ मम्मी मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा गलत काम नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि तुम लोग इस बात को नहीं जानते, मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो बहुत ही बड़ी चालबाज औरत है, लेकिन मैं उसको जीतने नहीं दूंगी, ये मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है कि मम्मी इसके लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रैक्टिस भी तो करनी थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैंने बचपन में बहुत ही प्रैक्टिस की है। अब दोस्तों बखुदरा गुस्से में कहता है कि पुष्पा अगर तूने प्रैक्टिस की है तो अगर आज तूने हमारी नाक कटवाई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन हम तेरा पूरा साथ देंगे। अब दोस्तों पुष्पा भी खुश हो जाती है और यहाँ पर जो प्रार्थना है वो यहाँ पर लगाने वाली है सिंदूर पुष्पा के यहाँ पर माथे पे। अब पुष्पा तैयार हो जाने वाली है। अब किस चीज़ का देर था दोस्तों, पूरा मैदान भी सज जाता है चोल के अंदर। पहले तो पूरी रस्म की जाती है, उसके बाद कृष्ण जन्मदिन मनाया जाता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर हर बंदा कृष्ण जन्मदिन मनाकर फारिग हो जाने वाला है उसके बाद कादम्बरी जाती है अपने कमरे में और कपड़े चेंज करके आ जाने वाली है, बिल्कुल वही हुलिये में पूरा कंपटीशन सा माहौल। इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर कादम्बरी आती है उसके पीछे पीछे आ जाने वाली है पुष्पा और सीधा चले जाते हैं यहाँ पर कृष्ण जी के पास और जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी हो कि हमारे सफलता दे दीजिए। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना अभी करने की देर थी तो साथ ही कादम्बरी भी प्रार्थना करनी शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ भाई पुष्पा मैं तेरे से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तू आज हार गई तो तू ये नहीं सोच रही कि क्या मैंने उस चिट्ठी में लिखा होगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कादम्बरी मैंने तुझे पहले भी जवाब दिया है, दोबारा वही कहूँगी कि मैं हारने वाली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे यहाँ पर कृष्ण भगवान है और मैं तुझे यहाँ पर ज़रूर हराऊंगी। अब दोस्तों कादम्बरी को बहुत ही बड़ा चैलेंज कर दिया है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कादम्बरी इतनी सीधी कैसे हो सकती है कि ना उसने अपना कोई जुगाड़ किया और वहाँ से सीधा निकल गई। ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कादम्बरी ने क्यों इसमें हिस्सा लिया और उसके जीतने के चांसेस क्या हैं। अब दोस्तों काकू की पुष्पा के पास आती है और आकर समझाने वाली है पुष्पा को कि तूने ज़रा सा भी घबराना नहीं है क्योंकि तेरे साथ तेरे घर वाले खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कृष्ण भगवान भी तेरे साथ हैं क्योंकि तू अच्छाई के रास्ते की तरफ चल रही है और मेक मक्कार और यहाँ पर लानती औरत को निकाल देगी इस चोल के अंदर से, इससे बड़ी कौन सी बात होगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जी काकू आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब मुझे यहाँ पर पूरे मैदान में उतरना होगा पूरे यहाँ पर रोबोट दबदबे के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बखुदरा है वो सारे चोलवासियों को कहता है कि सब लोग यहाँ पर मेरी बात सुनिए, मैंने दरअसल आज चोल के अंदर इतना बड़ा इंतजाम रखा हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक खेल होना तो ज़रूरी है। इसमें से मैंने तकरीबन 25-30 लड़कियां बुलवा ली हैं जो कि मटकी फोड़ कंपटीशन में हिस्सा लेंगी और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़ी होंगी। एक तरफ से चढ़ेगी कादम्बरी और दूसरी तरफ चढ़ेगी पुष्पा, जिसने पहले मटकी तोड़ दी वो यहाँ पर जीत जाएगा। अब दोस्तों वो लड़कियां भी आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम भी वो 35 से 40 लड़कियां आ गई हैं। अब पुष्पा ये सब देखती है तो वो कहती है कि आज का खेल बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो कादम्बरी कहती है कि धमाकेदार तो होगा लेकिन इस बार भी पुष्पा धमाका तेरा ही फूटेगा, तू मेरे साथ ज़्यादा जुबान दराजी नहीं कर सकती। अब दोस्तों बखुदरा कहता है कि इस खेल के कुछ नियम भी हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला किसी ने चीटिंग नहीं करनी, दूसरी बात एक दूसरे को धक्का नहीं देना और तीसरी बात ये कि जो हार जाए उसने अपनी हार को स्वीकार करना है। अब दोस्तों जब बखुदरा ये सारी बातें करता है तो पुष्पा को याद आ जाने वाला है वही दोबारा सीन कि कब उसको यहाँ पर कादम्बरी ने चैलेंज किया था और पुष्पा ने कोई तैयारी भी नहीं की। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, जब मैदान में उतर ही गए हैं तो फिर पीछे की यहाँ पर छोड़ दो, बस आगे की सोचो कि आगे हमने क्या करना है। वैसे दोस्तों सच में पुष्पा का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो अभी भी नहीं डर रही, हालांकि आप लोगों को पता है कि पुष्पा की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है। अब दोस्तों ढोल बजना शुरू हो जाने वाले हैं और जो मुकाबला है वो सिर्फ शुरू होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट है। पुष्पा खड़ी होती है अपनी टीम की तरफ और दूसरी तरफ कादम्बरी खड़ी होती है अपने टीम वाले वासियों की तरफ। इतनी देर में दोस्तों सीटी बज जाने वाली है और पुष्पा भी अपने सर के ऊपर रुमाल बांध लेती है और जो कादम्बरी है वो भी अपना रुमाल लाने वाली है और अपनी कमर के ऊपर बांध लेती है और कहती है कि हे पुष्पा जितना मर्जी ये रुमाल बांध ले, तेरा सर इस तरह चकराएगा बाद में कि तू याद ही करेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि तू भी अपनी कमर जरा जोर से बांध ले क्योंकि अगर तेरी कमर मैंने इस तरह की तोड़ दी कि तो दोबारा उठ नहीं सकेगी। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा बातें भी हो जाने वाली हैं और कादम्बरी कहती है कि ठीक है अब मैदान के अंदर तुझे इस तरह का हराऊंगी कि पुष्पा तू
यहाँ पर सारी जिंदगी याद रखेगी। वैसे दोस्तों अगर मैं भी यही बात सोच रहा हूँ कि कभी यहाँ पर अगर पुष्पा हार गई तो इस झोल के अंदर क्या होगा, कहानी तो सारी दरम बरम हो जाएगी। और जिस पुष्पा को हम देखते हैं उसकी वजह से ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामे को भी यहाँ पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है कि बहुत सारे लोग जो कि पुष्पा के साथ कनेक्ट हैं वो तो डिसहार्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पुष्पा का स्टेमिना इतना ज्यादा मजबूत है, वो कह रही है कि मैं तुम लोगों को जीत कर दिखाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि कदमरी क्या मुझे तू एक बात बता सकती है, कोई तूने चाल तो नहीं चली। तो कदमरी कहती है कि पुष्पा डर क्यों रही है, मैंने तेरे खिलाफ की चाल चलनी है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना खेल खेलने आई हूँ। एक तरफ ये बात करती है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कदमरी की चाल के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर जो हसमुख है दोस्तों वो आया था कदमरी के कमरे में, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा प्लान बन गया था। अब दोस्तों यहाँ पर लड़कियां खड़ी होना शुरू हो जाने वाली हैं मटकी फोड़ने के लिए, और जिसके ऊपर यहाँ पर एक तरफ से कदमरी चढ़ेगी और दूसरी तरफ से चढ़ेगी यहाँ पर पुष्पा। लो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सीढ़ी बजती है तो कदमरी जल्दी से भागती है और लड़कियों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुष्पा है वो भी दूसरी तरफ से चढ़ना शुरू कर देने वाली है ताकि जल्दी से ऊपर जाए और जल्दी से मटकी फोड़ कर यहाँ पर हरा दिया जाए कदमरी को। लेकिन खेल इतनी भी जल्दी खत्म कहाँ होने वाला था। यहाँ पर जो हसमुख है दोस्तों उसने बनाए हुए हैं 2 बाल्टी गुब्बारे, और एक एक गुब्बारे के अंदर यहाँ पर रंग और ऑयल वगैरह भरा हुआ है। अब दोस्तों वो पहला गुब्बारा मारता है यहाँ पर पुष्पा के पाँव के ऊपर, और पुष्पा के पाँव की जो ग्रिप बनी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता वो फिसलना शुरू हो जाने वाली है। अब पुष्पा सोचती है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है कि मेरा पाँव इतना ज्यादा स्लिप क्यों हो रहा है, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने बचपन में मैं कितनी खेली है, शायद मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कदमरी को हरा कर रहूंगी। अब दोस्तों पुष्पा भी पूरी मेहनत कर रही होती है, लेकिन पीछे से हसमुख भी बात नहीं आता। वो बार बार यहाँ पर एक पहले गुब्बारा मारता है, फिर दूसरा, फिर यहाँ पर तीसरा, और बार बार मर ही जाता है। अब पुष्पा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरा पाँव तो आज तक स्लिप ही नहीं हुआ, पहली मर्तबा मेरा पाँव क्यों स्लिप हो रहा है। अब दोस्तों पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और दूसरी तरफ कदमरी को सारा खेल समझ आ रहा होता है। आप लोग भी परेशान होंगे कि पता नहीं ये पुष्पा को ऐसा क्यों कर रहा है हसमुख, तो इसकी सारी गेम मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जो यहाँ पर हसमुख गुब्बारे मार रहा है ना ऑयल से भरे हुए पुष्पा के ऊपर, ये यहाँ पर कदमरी ने हसमुख को कहा था और उसने ये भी ऑफर करवाई थी कि मैं तुझे अच्छे खासे पैसे दूंगी। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि दोस्तों जब कदमरी को बुलवाने के लिए ऊपर गया था यहाँ पर हसमुख, तो यहाँ पर हसमुख को कदमरी ने कह दिया था कि कल तू जब मैदान में आएगा तो तूने गुब्बारे लेकर आने हैं जिसके अंदर ऑयल भरा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तू पुष्पा के पाँव के ऊपर वो गुब्बारों को मारेगा तो पुष्पा नीचे गिर सकती है। अब दोस्तों हसमुख कहता है कि कदमरी ये बहुत ही ज्यादा रिस्की काम हो सकता है, मैं अगर ऐसा काम करते पकड़ा गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कदमरी कहती है कि हसमुख आजकल तो कभी यहाँ पर पकड़ा गया है कि तू मेरे साथ होता है, फिर तू कैसे पकड़ा जाएगा, बस तूने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ जब तुझे कोई ना देख रहा हो, गुब्बारे तो वैसे लोगों को मारने होते हैं लेकिन तूने पुष्पा के पाँव पर मारने हैं जानबूझकर ताकि वो यहाँ पर कभी भी ये जीत ना सके कंपटीशन, और इसके लिए मैं तुझे अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जब कदमरी ने इतनी बड़ी ऑफर कराई थी तो जाहिर सी बात है कोई यहाँ पर दूसरा बंदा भी होगा, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर जैसे ही ऊपर चढ़ती है तो वो यहाँ पर उससे अभी भी नहीं चढ़ा जा रहा होता और जोरदार से नीचे गिर जाने वाली है। अब पूरा चोल देखने लगता है कि आखिरकार ये पुष्पा को क्या हो गया कि वो गिरना की शुरू हो गई। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर दिलीप पटेल है, वो देखता है कि पुष्पा अपना पाँव दिखा, जरा देखे भी तो सही। तो दोस्तों अब उसको नजर आने वाला है कि सामने जो हसमुख है वो ऑयल वाले गुब्बारे लेकर खड़ा हुआ है और वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कदमरी को जितवाने की। अब दोस्तों कदमरी आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर पहुंच जाने वाली है, तो इतनी ही देर में यहाँ पर जो हसमुख है उससे गलती से गुब्बारा लग जाने वाला है कदमरी के पाँव के ऊपर, और कदमरी का पाँव भी स्लिप हो जाता है। जैसे ही कदमरी का पाँव यहाँ पर स्लिप होने वाला है तो कदमरी भी नीचे गिर जाती है और ये शो का यहाँ पर से ही तबाही शुरू हो जाने वाली है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।